आज हम लोग जानेंगे कंबाइनेशन ऑफ सेल्स यानी सेलों का संयोजन कैसे किया जाता है। हर एक चीज को जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है, उसी प्रकार सेलों को जोड़ने का भी तरीका अलग अलग है। इनके तरीका तीन होते हैं: सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कंबाइनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कंबाइनेशन ऑफ सेल्स। तीन तरीके से जोड़ते हैं, पहला श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और तीसरा मिश्रित। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन यानी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ने के तरीके कैसे होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम 4 सेल्स लिए हैं, 4 सेल्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम जोड़ने का तरीका कैसे होता है आज हम लोग जानेंगे। देखिएगा यहाँ पर पहला सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और यह निगेटिव टर्मिनल। पहला सेल का यह पॉजिटिव टर्मिनल है और यह निगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। क्या चीज से जुड़ा हुआ है? माइनस टर्मिनल पहले सेल का दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सेम उसी प्रकार दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इस तरह अनंत तक जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम 4 को लिए या अनंत तक जुड़ सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे हम लोग कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन होता कैसे, जोड़ा कैसे जाता है। तो किसी सेल का सेलों का वैसा संयोजन, सेलों का वैसा संयोजन जिसमें पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तथा दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल किसी तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के किए गए संयोजन को क्या कहा जाता है? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम लोग श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा का व्यंजक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 3 सेल्स 4 सेल्स जुड़े हुए हैं जिनसे अर्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और एक स्विच जुड़ा हुआ है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि माना कि ई विद्युत वाहक बल और आर आंतरिक प्रतिरोध एन सेल तक संयोजित किए गए हैं। संयोजन से बाह्य प्रतिरोध आर से क्या हो रही है? आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। संयोजन से बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, तो परिपथ से आई धारा प्रवाहित होती है जिससे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर आर। यहाँ पे माने हुए हैं एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? आर होगा। संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कहां तक? एन तक जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा? एन आर। इसी प्रकार एक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर ई। तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल बराबर NE। संयोजन का एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। ध्यान दीजिएगा, इधर संयोजन का एक आंतरिक प्रतिरोध क्या है? एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। यहाँ पे हम एक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो पहले से हम जान रहे हैं कि हमारा कितना तक जुड़ा हुआ है? संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है? NR। और एक और ठो हम क्या जोड़ दिया? प्रतिरोध जोड़ दिया है। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? संयोजन का कुल प्रतिरोध
पहले से संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, NR है, और यहाँ पे R प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा NR प्लस R। देखिएगा हम लोग जानते हैं विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो हमारा कुल विद्युत वाहक बल कितना है, Ne, और कुल प्रतिरोध हमारा कितना है, NR प्लस R, NR प्लस R। यदि प्रतिरोध संयोजन के आंतरिक प्रतिरोध से काफी कम हो, बहुत कम हो, तो संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध के लगभग बराबर मानेंगे। यहाँ पे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध संयोजन के कुल आंतरिक प्रतिरोध से काफी कम हो तो संयोजन का कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के लगभग बराबर मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, I बराबर हम लोग निकाले हुए थे Ne बटा NR प्लस R। तो यहाँ पे देखिएगा जब NR प्लस R की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, NR, क्या हो जाएगा, N से N क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो I बराबर क्या होगा, हमारे क्या प्राप्त होगा, E बटा R। इस स्थिति में संयोजन के एक शेल के बराबर ही धारा प्राप्त होता है। केस 2 जानेंगे। यदि आंतरिक प्रतिरोध से काफी कम हो, यानी काफी छोटा हो, तो कुल संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध के लगभग बराबर होगा। तो I बराबर क्या हम लोग याद किए थे, Ne बटा NR प्लस R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Ne। हम NR प्लस R के जगह पर क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं, क्योंकि लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, I बराबर N इंटू E टू दी पावर R। इसी स्थिति में संयोजन से एक शेल से धारा का N गुना धारा प्राप्त